दोस्तों इस वक्त दुनिया में जंग के हालात हैं। रूस यूक्रेन और इजरायल हमास के बीच चल रहे युद्ध की वजह से दुनिया पहले से ही दहल रही है कि अब दो और देशों के बीच में परमाणु युद्ध होने की आशंका जताई जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। इन्हीं हालातों के बीच एक बड़ी खबर तुर्की से भी सामने आ रही है। दरअसल तुर्की नाटो से लंबे समय से नाराज चल रहा है। अब इस नाराजगी के चलते तुर्की ने नाटो को बहुत बड़ी धमकी दे डाली है, जिससे नाटो बुरी तरह से बिखर सकता है। आखिर तुर्की इतना बड़ा फैसला क्यों लेने जा रहा है, साथ ही दो और देशों के बीच में कैसे युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, जानेंगे इन सभी खबरों के बारे में डिटेल में इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं कि लंबे समय से रूस यूक्रेन और इजरायल हमास के बीच बुरी तरह से जंग छिड़ी हुई है। इस जंग का खामियाजा बेचारी मासूम जनता बुरी तरह से भुगत रही है। इजरायल हमास के बीच चल रहे युद्ध की स्थिति तो बद से बदतर होती जा रही है। इजरायल गाजा में अटैक कर फिलिस्तीनियों को खत्म करने का काम कर रहा है, जिसका तुर्की लंबे समय से विरोध करता आ रहा है। यहाँ तक कि तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब अर्दोगन ने इजरायल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को गाजा का कसाई बताया और वहीं हमास को अपने लोगों के हक के लिए लड़ने वाला मुजाहिदीन कह दिया। वहीं पर दोस्तों तुर्की नाटो का एक मजबूत सदस्य देश है। इतना ही नहीं, तुर्की नाटो के वर्ल्ड वाइड मिशन में अमेरिका के बाद दूसरा सबसे ज्यादा सैनिक भेजने वाला देश भी है। इजरायल हमास के बीच छिड़ी जंग में तुर्की ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि नाटो इजरायल को सपोर्ट न करके हमास के लोगों के लिए खड़ा रहे, लेकिन इसके विपरीत नाटो के मेंबर देशों ने इजरायल को खुला सपोर्ट करना जारी रखा। यही वजह है कि तुर्की नाटो से खुंदस खाए बैठा है। वहीं नाटो के सबसे पावरफुल देश यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के इजरायल से अच्छे संबंध है, जिसके चलते अमेरिका के साथ साथ नाटो के अन्य देशों ने भी इजरायल को सपोर्ट किया। अब तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने नाटो को मेंबरशिप खत्म करने की भी धमकी दे डाली है। दोस्तों अगर तुर्की ने ऐसा किया तो नाटो को बुरी तरह झटका लगेगा। नाटो के मिशन को पूरा करने में तुर्की अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में तुर्की के ऐसा करने से नाटो के सभी प्रमुख मिशन खतरे में आ सकते हैं, क्योंकि अमेरिका भी कहीं ना कहीं इस समय फंसा हुआ है। तुर्की को पहले से ही यूरोपियन देशों की विचारधारा से अलग विचारधारा रखने वाला देश माना जाता है। हाल ही में हुई घटना से तुर्की ने यह संकेत दिया है कि वह नेटो से बेहद ज्यादा नाराज है और इसका खामियाजा नेटो भुगतने के लिए तैयार रहे। दरअसल इजरायल का विरोध करने के दौरान तुर्की जनता ने तुर्की में नाटो के मिलिट्री बेस पर मौजूद अमेरिकन न्यूक्लियर हथियारों की लोकेशन तक में तोड़फोड़ कर दी। इसे रोकने के लिए तुर्की सेना ने कई ठोस कदम नहीं उठाए। ऐसे में जाहिर है तुर्की आगे चलकर भी ऐसा कर सकता है। तुर्की ने यह साफ कर दिया है और इजरायल को खुली चेतावनी दी है कि फिलिस्तीनियों की हत्या का परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। वहीं अब जब तक तुर्की नाटो का सदस्य है, वह खुलकर इजरायल के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठा सकता। इसीलिए तुर्की के नेटो से अलग होने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों अगर तुर्की ने नेटो की मेंबरशिप को खत्म कर दिया तो नेटो के मेंबर देशों की कलेक्टिव सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी। तुर्की के नेटो के कई मेंबर देशों से विवाद चलता रहता है, जिसमें फ्रांस, ग्रीस और स्वीडन शामिल है। अब तुर्की नेटो की सदस्यता छोड़ता है या नहीं, ये बहुत अहम सवाल बन गया है, जिसका जवाब तो आने वाले समय में ही मिलेगा। वहीं पर दोस्तों जहां एक तरफ इजरायल हमास के बीच युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं दूसरी तरफ दो अन्य देशों के बीच युद्ध छिड़ने की आशंका है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका और रूस की। इससे पहले भी 1962 में अमेरिका और रूस के बीच परमाणु युद्ध के हालात बन गए थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि यह युद्ध टल गया था। मौजूदा हालातों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इतिहास रिपीट कर रहा है। दरअसल ईरान लगातार क्यूबा के साथ मीटिंग पे मीटिंग कर रहा है। इसी के साथ रूस के साथ मिलकर इजरायल और अमेरिका के खिलाफ प्लानिंग भी कर रहा है। इस वक्त ईरान, चीन और रूस मिलकर अमेरिका के खिलाफ कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे में दुनिया के सामने न्यूक्लियर वॉर का खतरा बना हुआ है। दुनिया में पहले से ही रूस, यूक्रेन और इजरायल हमास के बीच चल रहे युद्ध की वजह से हथियार खत्म होने के कगार पर आ गए हैं। अगर इसी तरह की जंग चलती रही तो हथियारों में कमी आती रहेगी। इस स्थिति में सभी देश अपने हथियारों की शक्तियों को बढ़ाने में लगे हुए हैं। कई देश खुफिया तरीके से परमाणु हथियार के परीक्षण भी कर रहे हैं, क्योंकि पिछले ही दिनों रूस ने भी एक परमाणु परीक्षण किया था। वहीं इसी बीच एक खबर जर्मनी की ओर से भी सामने आ रही है, जहां यूरोपियन यूनियन अपना खुद का न्यूक्लियर वॉरहेड बना रहा है, क्योंकि रूस को रोकने के लिए उनके पास पर्याप्त हथियार मौजूद नहीं है। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि अगर अमेरिका के साथ उनके रिश्ते किसी भी वजह से खराब होते हैं तो ऐसे में उन्हें अपनी पूरी तैयारी रखनी होगी। अमेरिका पर हथियारों की निर्भरता को कम करने के लिए ही यूरोपियन यूनियन न्यूक्लियर वॉरहेड बना रहा है। दोस्तों आपको बता दें, इससे पहले नेटो भी परमाणु युद्ध की चेतावनी दे चुका है। इसके अलावा रशिया ने भी कुछ समय पहले अपनी न्यूक्लियर कैपेबल बुलावा मिसाइल की टेस्टिंग की थी, जिससे यूरोपियन यूनियन को झटका लगा था। अब यूरोपियन यूनियन भी पीछे नहीं हटने वाला और उसने अपने न्यूक्लियर हथियार बनाने का ऐलान कर दिया है। कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन के ऊपर रूस का दबाव बना हुआ है। दोस्तों इसी कड़ी में अमेरिका, फ्रांस भी पीछे नहीं है। कुछ समय पहले
पहले दोनों देशों ने अपने परमाणु मिसाइल की टेस्टिंग भी की थी। इस वक्त लगभग सभी देश अपनी परमाणु शक्तियां बढ़ाने में लगे हुए हैं। सभी देशों को कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वार का डर सता रहा है, इसीलिए कोई भी न्यूक्लियर हथियार बनाने से पीछे नहीं हटना चाहता। वहीं पर इस वक्त इजराइल हमास के बीच चल रहा युद्ध सबसे ज्यादा एक्टिव है, जिसकी चपेट में अब अमेरिका भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है। हम देख सकते हैं कि किस तरह से मिडिल ईस्ट अमेरिका से दूर होता जा रहा है और लगातार रूस के करीब आ रहा है। हमने कल ही देखा है कि यूएई में किस तरह से ग्रैंड वेलकम पुतिन का दिया गया और पुतिन यूएई के बाद सऊदी अरेबिया का भी दौरा करने वाले हैं। साफ है दोस्तों, इस समय दुनिया भर में टेंशन का माहौल बना हुआ है। एक तरफ अमेरिका के सहयोगी डरे हुए हैं, चाहे वह जापान हो, ताइवान हो या फिर यूक्रेन। दूसरी ओर नाटो के अंदर भी इस समय फूट दिखाई दे रही है तुर्की की वजह से, क्योंकि अगर तुर्की नेटो से अलग हुआ तो साफ है कि तुर्की रूस के करीब जाने की कोशिश करेगा, जैसे कि इस समय यूएई और सऊदी रूस के करीब आ रहे हैं और अमेरिका से दूर होते जा रहे हैं। एक समय ये देश अमेरिका के काफी करीब थे, इनफैक्ट अमेरिका इनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता था। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि तुर्की को रूस ने अपना सबसे अत्याधुनिक S-400 डिफेंस सिस्टम भी डिलीवर किया है। ऐसे में दोस्तों, इस डेवलपमेंट को देखते हुए आपको क्या लगता है कि किस तरफ का पलड़ा ज्यादा भारी है, रशिया का या अमेरिका का? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।